वापस आते हैं अपने पुराने वाले कोड पे। अभी मैंने यहाँ से ये वाला जो तस्वीर स्टेटस था, यहाँ पे मैंने ये वाले विजेट जिसके अंदर हम एक्चुअल लेबल्स वगैरह शो कर रहे थे कि कितनी दफ़ा काउंटिंग हो चुकी है, वो हमने यहाँ पे शो करवाया हुआ था। मैं इसको शिफ्ट बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेटलेस जो हमारा स्टेटफुल विजेट था वहीं पे एज इट इज डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का नेम क्या था, दैट इज काउंट, ठीक है। तो दैट इज काउंट वेरिएबल नेम स्टेटफुल विजेट के अंदर। ओके, और हमने क्या कहा था कि ये जो चीज एक्शन जनरेट कर रही है, ये वाला एक्शन हम किसके अंदर लिख रहे हैं, दैट इज इन दी सब विजेट, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला जो एक्शन है इसको मैं कहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना ये मुझे एरर दे रहा है, सेट स्टेट और काउंट ऑल दैट, ऑब्वियसली ये इस पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसको करेक्ट करते हैं अभी। अभी हमने क्या कहा था कि एक हम हैंडलर फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। हैंडलर फंक्शन हम कहाँ पे लिख रहे होते हैं, विद इन दिस स्टेट। तो ये इसका बिल्ड मेथड है, बिल्ड मेथड से ऑब्वियसली बाहर लिखोगे, ठीक है। तो कहीं और सेपरेटली आप विद इन दी स्टेट आप लिख सकते हो जहाँ पे मर्जी। रिटर्न टाइप इज वॉइड, मैं इसका नाम हमने क्या रखता है, इन्फॉर्म पेरेंट, ठीक है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस, जो कुछ भी करना चाह रहे हो। और हम कर क्या रहे थे इसके अंदर, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो हम ये वाला काम कुछ यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमने एक्चुअल टास्क परफॉर्म करना था वो अब हम कहाँ पे ले आते हैं उसको, यहाँ पे। तो जब हम इन्फॉर्म पेरेंट को कॉल करेंगे तो इन्फॉर्म पेरेंट एक्चुअली ये चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा होगा। और ये हमने लिखा कहाँ पे हुआ है, विद इन द स्टेट, और विद इन द स्टेट ये वाले वेरिएबल सारे के सारे अवेलेबल, ठीक है। ओके, सेकेंड हमने कहा था कि जब हम उसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे सब विजेट का, तो सब विजेट का जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे वो हैंडलर फंक्शन जो था प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हैंडलर फंक्शन जो था वो हम लिखते होते हैं। तो उसका हम रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है, ठीक है। तो फंक्शन की हम डेटा टाइप फिर उस टाइम पे यहाँ पे जब भी हम वैसे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं, स्टार्ट में हम क्या लिखते होते हैं, डेटा टाइप देन दी वेरिएबल नेम। तो जब हमने कोई फंक्शन पास करना होता है देन हम उस फंक्शन को हम एज ए कॉल बैक उसकी डेटा टाइप रखते होते हैं। रिटर्न टाइप इज नथिंग, और इसकी नेम क्या होता है, दैट इज कॉल बैक, ठीक है। सेम उसी तरह से एज सी। और जब हम ऑन प्रेस का मेथड कॉल होता है देन हम क्या करते हैं कि हमने इसका नाम क्या रखा हुआ था, किसके अंदर सेव किया हुआ था, हमने सी के अंदर सेव किया हुआ था ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम ऐसे करके उस वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो ये हैंडलर फंक्शन जो कुछ भी था यहाँ पे स्टेटलेस विजेट के अंदर हमने उसका नाम क्या रखा हुआ, सी। वेरिएबल नेम चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज जो कुछ भी है। और फंक्शन को कॉल हम कैसे करते हैं, ऐसे साथ में हम पैरन लगा देते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाती है। ओके, वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें आके उस विजेट को क्रिएट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो विजेट का नेम क्या था, दैट इज दी तस्वीर स्टेटस। और इसको हमने पास यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको कोई काउंट, पहले हमने क्या पास किया हुआ था, काउंट। अब हम काउंट पास नहीं कर रहे, काउंट वाज अ वेरिएबल, ठीक है, स्टेट का वेरिएबल था। तो अब हम इसको क्या चीज पास करेंगे, हैंडल फंक्शन। हैंडल फंक्शन का हमने नाम क्या रखा हुआ है, दैट इज इन्फॉर्म पेरेंट, ठीक है। तो दिस इज हमने उसको ये हैंडल फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। जब हम बटन प्रेस करेंगे, बटन इधर से प्रेस हो रहा है यहाँ से, तो ये उस हैंडलर फंक्शन को कॉल करेगा। हैंडलर फंक्शन किसके अंदर लिखा हुआ है, स्टेट के अंदर, ठीक है। हम स्टेट में यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, यहाँ पे इस वाली चीज को एग्जीक्यूट करेगा, सेट स्टेट को कॉल करेगा, उसके अंदर ये वाला स्टेट वेरिएबल जो था इसको इंक्रीमेंट कर देगा। जब हम सेट स्टेट कॉल करेंगे तो फ्लटर को पता चलेगा कि ये स्टेटफुल विजेट जो था इसको हमने मॉडिफिकेशन कर दी, इसकी स्टेट चेंज हो गई है। देन वो अगेन इसका ये बड़ा बिल्ड मेथड जो था वो कॉल कर देगा, ठीक है। डेटा स्टिल हमारे पास यहाँ पे आके काउंट जो था वो इंक्रीमेंट जो था वो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम चाइल्ड में से डेटा वापस पेरेंट में यूं करके सेंड कर सकते होते हैं। तो आप इसके पैरामीटर्स में भी कुछ पास कर सकते हो। अभी पैरामीटर्स में पास करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इसको कुछ इंप्लीमेंट कर दिया हुआ, या आप प्रोवाइडर के थ्रू भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेट्स रन इट, क्या है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं कि विजर्स की अरेंजमेंट्स वैसे ही है, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो ऊपर टेक्स्ट वाला चीज़ शो हो रही थी, जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टेटस वगैरह शो कर रहे थे कि कितनी दफ़ा हमने काउंट कर लिया हुआ है, वो सारे का सारा ये वाला ऊपर वाला ये कहाँ पे था, दैट वाज इन दी सब विजेट। अब ये किसके अंदर है, दैट इज इन दी मेन विजेट, ये स्टेटफुल विजेट के अंदर। और ये वाला बटन अब किसके अंदर चला गया हुआ, दैट इज इन दी स्टेटलेस विजेट, ये चाइल्ड के अंदर चला हुआ है। जब हम चाइल्ड पे ये क्लिक करते हैं
तो ये हैंडलर फंक्शन कॉल करता है, हैंडलर फंक्शन स्टेट के अंदर कॉल हो रहा है, ठीक है, विद इन द स्टेट एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये वाला काउंट भी विद इन द स्टेट था, तो ये अगेन करेक्टली इस तरह से जो था वो चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द लिफ्टिंग स्टेट अप, कि हम स्टेट का डेटा, स्टेट के अंदर डेटा हम वापस किस तरह से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्चुअल वर्किंग डायग्राम, हम किस तरह से वर्क कर रहे थे। ओके, दिस इज समथिंग कि हम फंक्शन कैसे पास करते होते हैं जब हमने कोई, अभी हमने कर भी लिया उसको, स्लाइड पहले मैंने इसके कर दी। से चाइल्ड विजिट, उसका नाम W है, ठीक है, और वो एक फंक्शन जो था वो डिक्लेयर जो था वो करेगा, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, दिस वन, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या थी फंक्शन की, वर्ल्ड, ठीक है। उसका नाम हम कुछ हैंडल रख देते हैं। पेरेंट ये उस विजेट का जब इंस्टेंस क्रिएट करेगा तो उसको वो वाला फंक्शन जो था वो पास कर देगा, जो भी हैंडल फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। जब हमने चाइल्ड के अंदर कॉल करना होगा, चाइल्ड के अंदर जब हमने डिक्लेयर किया हो तो उसका नाम हमने क्या रखा होता है यहाँ पे, हैंडलर। तो हम ऐसे करके चाइल्ड के अंदर उसको कॉल बैक करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने जो किया था उसके अंदर हमने चाइल्ड के अंदर उसका नाम C रखा हुआ था, ठीक है। तो दिस इज, तो से समरी के अंदर जब हम इसको कंपेयर जो था वो करते हैं, तो दिस इज द पासिंग स्टेट डाउन, दिस इज द लिफ्टिंग स्टेट अप। जब हम स्टेट को पास डाउन करते हैं पेरेंट विजेट में से, हमने सब विजेट में डेटा पास करना होता है, तो हम कैसे पास कर रहे थे, ऐसे पैरामीटर्स, और चाइल्ड विजेट जो था उसको हमने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली लिखा होता है। जैसे ही स्टेट चेंज होती है, पेरेंट विजेट नया डेटा चाइल्ड को पास करता है, और नया डेटा जो था वो रेंडर हो जाता है, ठीक है। बिल्ड मेथड ऑब्वियसली कॉल होगा, नया इंस्टेंस क्रिएट होता है, नया डेटा जो था वो राइट हो जाएगा, उसके अंदर UI अपडेट हो जाएगा। ओके, जब हमने लिफ्टिंग स्टेट अप करना होता है तो इट मीन्स अब हमारे पास चाइल्ड में डेटा है, तो वो हम वापस ऊपर सेंड करना चाह रहे हैं, तो पेरेंट को हम डायरेक्टली डेटा सेंड नहीं कर सकते अनलेस कि आपको कोई प्रोवाइडर इस तरह से इंप्लीमेंट करे। ओके, देन हमने क्या किया, तो पेरेंट है उसके अंदर ये स्टेट थी, सारी की सारी स्टेट के अंदर हमने एक हैंडल फंक्शन डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने सेट स्टेट, जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना था वो यहाँ पे लिखा हुआ। ये हैंडलर फंक्शन हमने किसको प्रोवाइड कर दिया हुआ था, चाइल्ड विजेट को, उसके पास हैंडलर फंक्शन का रेफरेंस यहाँ पे सेव कर दिया। जब भी चाइल्ड विजेट कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसके अंदर कोई इवेंट जनरेट होता है जिसपे हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है, देन हम इस हैंडलर को कॉल करते हैं, और वो हैंडलर एक्चुअली एग्जीक्यूट किसके अंदर हो रहा था, विद इन द स्टेट, ठीक है। तो विद इन द स्टेट वो स्टेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी लिफ्ट द स्टेट अप, कि आप चाइल्ड विजेट में से पेरेंट विजेट में से डेटा कैसे पास कर सकते हैं। ओके, सी यू, ईद मुबारक एवरीवन, अल्लाह हाफिज।